नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विदेश से निवेश, जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से विदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। जापान के दौरे पर इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव है। मुख्यमंत्री का ये दूसरा विदेश दौरा है। इससे पहले वो यूरोप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी में निवेशकों से मुलाकात की थी और 60,000 करोड़ का निवेश मिलने का दावा भी किया गया था। अब जापान दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। 28 से 31 जनवरी तक जापान के दौरे पर है। देखना यह है कि मुख्यमंत्री का ये जापान का दौरा कितना कामयाब हो पाता है। हम मुख्यमंत्री के जापान दौरे और अब तक के लिए निवेश के लिए उनके अब तक के जो भी प्रयास हुए हैं, जो भी दावे किए गए हैं, इन्हीं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और इसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। देखिए, मोहन यादव जी बहुत जल्दी में हैं। उन्हें लगता है कि उनका हाईकमान उन्हें बहुत जल्दी प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर देगा, तो वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं और प्रदेश की जनता की राशि को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। वो इन्वेस्टर तो जापान में क्या मिलेंगे, मध्य प्रदेश में ही जो इतने दौरे उन्होंने करे, हर जिले में इन्वेस्टर मीट करी, लेकिन कोई उल्लेखनीय उपलब्धि उनके नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में नहीं आई है। तो चलिए, इस एक मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत रितेश जी आप ही से करना चाहूंगी। निवेश को लेकर एक बार फिर से विदेश का दौरा, सीएम का दूसरा दौरा, इसके पहले यूरोप पहुंचे थे, दावे किए गए थे निवेश को लेकर। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आपका क्या कहेंगे? जी खुशी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं अब तक मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में एक अंधी दौड़ चल रही है। कौन कितना ज्यादा जनता के पैसे में अपना इंटरटेनमेंट कर सकता है, इस बात को लेकर वहां पर एक संघर्ष चल रहा है। मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़े जो कहते हैं और हकीकत जो कहती है उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसके बाद जो मैं बोलूंगा और भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता निश्चित तौर पर मुझे आगे नहीं बोलने देंगे, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए। जब जब आप सच्चाई बोलते हैं तब तब इनके कान से कीड़े वापस आते हैं और ये बोलने नहीं देते सामने वालों को। अक्सर मैं कई डिबेटों में देख रहा हूं। जरा सुनिएगा कि मध्य प्रदेश में अभी तक पहली उज्जैन, दूसरी जबलपुर, तीसरी ग्वालियर, चौथी सागर, पांचवी रीवा, छठवीं नर्मदापुरम और सातवीं शहडोल में मिलाकर 2,46,000 करोड़ निवेश की बात मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप अपने हाई पीक पे हैं, 1 रुपए भी कर्ज अब आपको दिया नहीं जा सकता। 10,000 से अधिक योजनाएं और 1,800 से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री जी के वादे अधर पर लटके हुए हैं। बात की गई थी कि मध्य प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ आने वाला है और सच्चाई सुनिए, मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में मात्र 23 करोड़ रुपए आए हैं। वो भी पूरा आंकड़ा नहीं है, वो आंकड़ा है 22 करोड़ 97 लाख का। और ये मैं नहीं कह रहे, दैनिक भास्कर डिजिटल की रिपोर्ट कर रही है जो कि 18/1/2025 का ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पेपर आया है। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट निवाड़ी के प्रतापपुर इंडस्ट्रियल क्लेव में आया है जो कि मात्र 3 करोड़ रुपए का है, मात्र 3 करोड़ रुपए का। अभी तक पिछले 1 वर्ष से कर्ज में डूबे प्रदेश की सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा की रकम इस तरह की नौटंकियों में खर्च कर दी है। और
जमीन स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ। 157 जगहों पर भूमि पूजन हुआ है और अभी तक प्लांट ने कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं की है। ये सच्चाई सुनती जाइएगा। और 10,000 रोजगार देने की बात कही गई थी, 46 लोगों को टेम्परेरी रोजगार दिया गया है। ये सच्चाई सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की महती आवश्यकता है। मध्य प्रदेश ऐसी सरकारों को चुनने के बाद खून के आंसू रो रहा है, परंतु इनकी नाक के नीचे 1800 करोड़ का एमडी का ड्रग्स का घोटाला होता है। इनकी नाक के नीचे 8,000 करोड़ का सौरभ शर्मा जो विशेष मातहत पाया जाता है इनके पूर्व मंत्री का। और इनकी सरकार में काबिले तारीफ मंत्री रहे संजय पाठक 1200 करोड़ सहारा की, जो कि गरीबों की संपत्ति उसमें अपनी जमा की गई थी, जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, उसको 150 करोड़ में खरीद लेते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो सिद्धांतों की बात करते हैं उनके मुंह में दही जम जाता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति। मध्य प्रदेश को बेचकर खाने वाली भारतीय जनता पार्टी को नाम बदलकर भारतीय जुमलेबाज पार्टी कर लेना चाहिए, जो चुनाव के समय जनहित की बात करती है और बाकी समय जनता को तिल तिल कर खाने की बात करती है। ये 24 घंटे काम तो जरूर करते हैं, पर ये 24 घंटे मध्य प्रदेश की वो घुन की तरह काम करते हैं जो जिस दरी पे रहती है, जिस कुर्सी पे रहती है, उसी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जिस दिन ये सत्ता छोड़कर जाएंगे, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कर्ज का अंबार लगा के जाएंगे कि आने वाली 10 पुश्त उस कर्ज को भरते भरते खत्म हो जाएंगी। ये इंडस्ट्रियल कंक्लेव के नाम का गुनगुना मैं माननीय मोहन यादव से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अब बंद कर देना चाहिए। एक साल तक आपने नौटंकियां कर ली हैं। मध्य प्रदेश को आपने पूर्व मुख्यमंत्री से ज्यादा कर्ज की राह में ढकेल दिया है। यहाँ के 32 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगारों को आप रोजगार दिलवाइए। यहाँ के लिए खाद और बीज के लिए हक मांगने के लिए ठंड में कपकपाते ठंड पर जो डंडे बरसा रहे हैं उनको आप राहत दिलवाइए। और अब कोई आवश्यकता नहीं है आपको जर्मनी भोपाल जाने की, आपको आवश्यकता है भोपाल पे रहकर यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे आने वाले मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल जाए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी जवाब दे दिए। रितेश जी का तो साफ तौर पर कहना है कि आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी आंकड़े और दावे तो किताबी हैं। निवेश को लेकर विदेश के दौरे तो हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पर क्या नजर आ रही है? देखिए, सच्चाई धरातल पर नजर आ रही है। आप देखेंगे वो कांग्रेस के वंटाधारी वन मुख्यमंत्री रहे, जब ऋणात्मक जीडीपी होती थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, औद्योगिक विकास दर जो थी -0.6% थी 2003 में, और पूरे 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, 300 करोड़ का निवेश नहीं ला पाए थे। और जो हमने हमारा मध्य प्रदेश में जो काम किया हमारी सरकारों ने, चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, उमा भारती जी की सरकार हो, या बाबूलाल गौर जी की सरकार हो, या डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, अहर्निशम पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने के कारण आज लगभग 4 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश जमीन पर आ चुका है। और जिस मध्य प्रदेश में 10-12 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, टोटल उंगलियों में गिन लीजिएगा, और लगभग 1 दर्जन औद्योगिक क्षेत्र थे, आज 500 लगभग 500 औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। आज इंडस्ट्रीज के लिए लैंड बैंक बना हुआ है और भूमि की पर्याप्तता है हर जगह। उद्योगों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, जो SEZ बनाए हुए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का जो निर्माण हुआ है, उसके कारण ही सफल है। आज मध्य प्रदेश का औद्योगिक निर्यात अगर बोलें तो लगभग 65,000 करोड़ के आसपास है। आज अगर मध्य प्रदेश की औद्योगिक जीडीपी की बात करें तो औद्योगिक जीडीपी लगभग 24% के आसपास है। कहां ऋणात्मक जीडीपी और कहां आज 24% की औद्योगिक विकास दर मध्य प्रदेश में है। और हमारा लक्ष्य भी है कि आने वाले हम कुछ सालों में हमारी जो इंडस्ट्रियल निवेश है, हम कैसे उसको लगभग 20 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश FDI मध्य प्रदेश में आ जाए, उसके लिए अहर्निशम पुरुषार्थ हो रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस से इन सारे औद्योगिक प्रकल्पों का, पुरुषार्थ का, या हम जो काम कर रहे हैं औद्योगिक प्रयास का, ये विरोध कर रही है, तो मध्य प्रदेश के निवेश का विरोध कर रही है, मध्य प्रदेश का कल्याण का विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश में जो निवेश आएगा, जिससे रोजगार आएगा, जिससे इंडस्ट्रीज बनेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी विरोधी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस रही हुई है। और आज कांग्रेस इसी कारण से 25 साल से रसातल में बैठी हुई है, धसी हुई है। क्यों धसी हुई है? क्योंकि ये जनता के मुद्दों से विमुख हो चुके हैं। और 5 साल में हर बार चुनाव हुए, कोई हमने आपातकाल नहीं लगाया, कोई चुनाव हमने रोके नहीं कि 6 साल कर दिया हो विधानसभा का कार्यकाल। 5 साल ही विधानसभा का कार्यकाल रहा, बार बार चुनाव हुए। कोई हम डिक्टेटरशिप तो इंदिरा गांधी ने की थी, और भगवान रूपी जनता बार बार चुनाव में भाजपा को अखंड प्रचंड पुरुषार्थ दे रही, आशीर्वाद दे रही, छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दे रही है। 163 सीट दी हुई है, लगभग 72% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया।
और अब तो उपचुनाव में भी हम 2-2 सीट जीते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अभिप्राय ये है कि ये जनता तय करती है और जनता के निवेश के। अब कांग्रेस बेरोजगार है 25 साल से मध्य प्रदेश में, उसके लिए हमने नहीं किया बेरोजगार, जनता ने बेरोजगार किया। हमने लगभग 80,000 करोड़ रुपए का हमने आर्थिक सहयोग दिया है हमारे 101 करोड़ लगभग 1 करोड़ 30 लाख मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए। हमने विभिन्न योजनाओं के द्वारा, चाहे वो मुद्रा लोन योजना हो, चाहे आजीविका मिशन हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर योजना हो, अनेक योजनाओं के द्वारा लगभग 1-2 हजार करोड़ रुपए नहीं 80,000 करोड़ रुपए का सहयोग किया है। और हर महीने हम जो औद्योगिक जो मेले लगाते हैं रोजगार के, वो उनके कारण जो पूरा, अगर 4 साल का मैं डेटा दे रहा हूं आपको, 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हम उद्योगों से स्वरोजगार से जोड़ा है, रोजगार से जोड़ा। सरकारी नौकरी हमने जो लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी हुई है पिछले सालों में, 50,000 से ज्यादा तो शिक्षकों की भर्ती की है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अगले 2 दिन बाद उन्होंने फिर से और जो गैप एनालाइज किया, जो पोस्ट आई क्रिएट हुई नए, तो 2,70,000 हो गई हैं। तो चिंता न करें, कांग्रेसी मित्र मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए रोजगार देने का काम, औद्योगिक निवेश बढ़ाने का काम, ये सारा काम हम कर ही रहे हैं। हाँ, अभी जनता तय करती है, जनता लोकतंत्र में भगवान होती है और वो बार बार भाजपा को आशीर्वाद दे रही है, हमारी नीतियों पर मोहर लगा रही है। अब जब कांग्रेस में निकम्मापन आ रहा है, कांग्रेस में बेरोजगारी आ रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस जिम्मेदार है। जीतू पटवारी जी का जो बयान है, कांग्रेस गई तेल लेने, या कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, या कांग्रेस जिम्मेदार है, वो तय करेंगे। अब दूसरी बात मैं बता दूं, औद्योगिक निवेश की जो बात हुई खुशी जी, तो आप देखिए हमने नवाचार किया, उसका तो इनको प्रशंसा करना चाहिए। और जो हम औद्योगिक निवेश कर रहे हैं, उनका कहना है कि ठीक है, आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि धरातल पर उतना उतर पा रहे हैं। देखिए दावे मैंने बताया ना, -0.6% की ग्रोथ रेट थी मध्य प्रदेश में, आज 24% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है। ये डेटा विधानसभा में है। और ये अदमगौड़ भी हैं, लेकिन हाल ही में एक अपडेट ये भी सामने आ रही थी, सागर में जितने निवेश आपने किए हैं, करार किए हैं, दावा किया है, उसका 2% भी अभी तो काम आया नहीं है। देखिए ये धरातल पर उतरने में समय लगता है। हाँ। लेकिन हम कह रहे हैं ना, आगे कुछ सालों में हमने जो हम वही तो कह रहे हैं। कहा 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल रहा, तो कांग्रेस का मात्र 300-350 करोड़ का निवेश आया था। कमलनाथ जी आए, 1 रुपए निवेश नहीं आ पाया और आईफा अवार्ड में लग गए थे। आपने देखा किस प्रकार से जो ब्रिजस्टोन कंपनी का 40 करोड़ रुपए पैसा कहां दे दिया गया था, ये किस प्रकार से गलत हाथों में चला गया था। वो तो भगवान रूपी जनता और जो फरिश्ते बन के आ गए, मध्य प्रदेश के लिए मैसेंजर ऑफ गॉड सिद्ध हुए हैं, भगवान के देवदूत सिद्ध हुए हैं। और उसके कारण से फिर पुनः भाजपा की सरकार आई, उपचुनाव में जीते, फिर पुनः विधानसभा चुनाव हुए 2023, फिर जीते, फिर शून्य हुए। कल जीतू पटवारी जी ने भी दुख होकर के, जो पहले सबसे बड़े सिख चिल्ली सिद्ध हुए, उन्होंने भी कहा कि हम 10 सीट भी कांग्रेस को नहीं दिला पाए। तो ये जनता तय करती है। हमने निवेश किया है और हम क्षेत्रीय निवेश कर रहे हैं। देखिए तो पलायन रुकेगा, हर क्षेत्र में विकास भी होगा। मध्य प्रदेश का विकास जब आप चाहते हैं तो स्वागत ऐसे कदमों का क्यों नहीं कर पाते? हर एक नई योजना में, हर एक नए प्रयास पर आके सियासत क्यों? दूसरी चीज, अगर खुद के ही घर शीशे के होंगे तो दूसरों के घर पर पत्थर कैसे उछालिएगा? मेरे से रितेश जी से बात। रितेश जी, देखिए शीशे और पत्थर की बात तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये पिछले 20 साल से सत्ता में ये है। और इनके जो आंकड़े थे, जरा मैं इनको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। पहला तो इन्होंने कहा कि 2 चुनाव हमने दोनों चुनाव जीते हैं। थोड़ा पढ़ के बैठा करिए सत्येंद्र जी, आपके आंकड़े आपकी पार्टी का चैनल में 2 चुनाव कौन से? 2 चुनाव में एक आप चुनाव जीते हैं बुधनी का, और एक चुनाव क्या बात कर रहे हैं? बुधनी जीते हैं? अरे धिक्कार है इस कांग्रेस को। अगर एक वोट से भी पराजय होती तो पराजय कहलाती है। आप अगर जीते होते तो आपको विनिंग सर्टिफिकेट मिला क्या बात करते हो आप? कुछ भी रितेश भाई, विजयपुर ये जीते हैं? कुछ भी। विजयपुर आपके, मैंने माना ना विजयपुर आप जीते हैं, लेकिन 2 उपचुनाव कौन से जीते? अरे अमरवाड़ा आप हारे हो और 163 सीट हारने के बाद भी आपको लानत है। आप लोगों को धिक्कार है इस कांग्रेस को। क्या बात करते हो मेरे लिए? 2 उपचुनाव जीते हैं, 2 उपचुनाव। अरे शून्य का आविष्कार करने वाले जीतू पटवारी हैं। एक शून्य हमारे भारत ने दिया, विश्व को गिनती सिखाई, और कांग्रेस ने, जीतू पटवारी ने कांग्रेस को शून्य सांसद दे दिए। 20 सांसदों का 20 सांसद आएंगे। शेख चिल्ली सबसे बड़े मुंगेरी लाल सिद्ध हो गए जीतू पटवारी जी, सबसे बड़े ब्लफ मास्टर सिद्ध हो गए। और कल उन्होंने खुद रोना रोया
गया नहीं है कि दाने मैं और अम्मा चली मैं बुलाने। निष्क्रिय आपकी जो सिद्ध हो रहा खिसियाहट हूं, है, खुद उन्होंने अपनी हार आपकी पर जो स्वीकार बेचैनी की इस बात बार को बार। दिखाती है सत्येंद्र जी, मेरे मित्र, सत्येंद्र जी, मैं चलिए कहाँ ठीक है, दो जी देखिए के सत्येंद्र मुद्दा आप- मुद्दा जी, कांग्रेस कुछ की भी- मजबूत होने का रितेश नहीं जी, है, सत्येंद्र जी, मुद्दा खुशी जी, विकास आप मध्य खुशी प्रदेश जी के चाहते विकास हो? का मुद्दा है। कहाँ ठीक सर्टिफिकेट है, दिखाएं? इस खुशी पर जी, मुद्दे पे आइए। दिखाइए आप। ठीक है, खुशी मुद्दे जी, पर आइए। सर्टिफिकेट दिखाइए, बुधनी में कहानी खुशी तो जी, आप क्या बात खुशी करते जी, हो? सत्येंद्र जी, मुद्दे खुशी पे जी, डायरेक्ट आइए। आप हारे बात हो, मध्य उसके बाद प्रदेश आप के कह रहे हो विकास की मुझे हो रही है, मेरी बात कांग्रेस की सुननी मजबूती की पड़ेगी। नहीं हो रही है फिलहाल। रितेश जी, खुशी जी, मैंने आपसे पहले ही लाइन में कहा था कि जब मैं दूसरी बार बोलना शुरू करूंगा ये मेरे को बोलना बंद कर अरे देंगे। भैया, आज कान में वही कीड़े हुआ है। आपके हैं मेरे अब मित्र, आते हैं अपन और पॉइंट आपके पे। दिमाग में भी मैंने कीड़े कहा हैं, था मैं बुराई नहीं चलिए, कर रहा ठीक है। हूँ। आप बिलिंग सर्टिफिकेट दिखा दो, सत्येंद्र जी, अगर ठीक आपका है। मानसिक संतुलन सही हो तो आप बिलिंग सर्टिफिकेट जवाब तो लेने दीजिए सत्येंद्र जी, जवाब तो लेने दीजिए। रितेश जी बोल कान रहे में हैं। कीड़े, दिमाग में भी ठीक है, कीड़े, ठीक कहा है, था ना, जवाब दे रहे हैं। हमारे रितेश कान जी, में मेरे को बोल रहे थे। ठीक है, इनके रितेश दिमाग जी, में कीड़े सुन हैं, लीजिए, ये सुन भारत की जनता, सुन मध्य प्रदेश की लीजिए, जनता बता भगवान देगी। आपकी आत्मा को दिखा दीजिए शांति बुधनी दे। का बिलिंग सर्टिफिकेट ठीक दिखाइए, है। कांग्रेस जीती है। आप ही के दिखाइए। आप ही के सवालों का जवाब दे रही हूँ ना मैं, रितेश जी। ठीक है, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, बीपी की गोली खा के बैठा करिए। और एक आप बहुत रामायण की चौपाई बोलते हैं, मैं एक बार और बोल देता हूँ, धीरज धरा हूं तो लागा हूं पारा, नहीं तो रामायण डूबत सोना नहीं कुल देती, परिवार। कल खड़गे जी ये आए जो थे, आंकड़े वो मैंने कह गए प्रस्तुत हैं किए हैं, सनातन का अपने अपमान कर घर गए, के आंकड़े प्रस्तुत आपको नहीं चुल्लू और किए पानी में हैं। डूब मरना ये चाहिए। सारे आंकड़े राम विमुख का चुल्लू साल भर तुम्हारा पानी, चुल्लू भर रहा, पानी, कोई न कोई चुल्लू रो भर बन्हारा। पानी। चलिए, कांग्रेस में भी मुझे कोई लगता है जेल में मुद्दे से रोने वाला भटकाने नहीं वाली- बचेगा, ठीक और है, भगवान प्रॉपर की मुद्दे से जनता राम भटकाने बन वाली रही है, बातें हो रही और है। कांग्रेस में भी लौटूंगी रावण मैं का आप दोनों राक्षसों के का पास विनाश फिलहाल कर रही आशीष है। दुबे जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। 25 साल से कांग्रेस का विनाश हो रहा ठीक है है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। कितना लंबे चलिए, ठीक है, भरे पुनः आप लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। जाके सुन सुनाओ लीजिए। चौपाई अपने खड़गे जी को, सत्येंद्र जो सनातन का अपमान कर रहे खुशी जी, हैं। मैं आज चुप पुतले रहना जल रहे हैं पसंद पूरे करूंगा। भारत में खड़गे जी खुशी जी, के। इससे सनातन क्या का किया अपमान, कि भगवान साथ राम हो का जाए। अपमान। सत्येंद्र जी, भैया, देखिए, मुद्दे से रितेश जी, भटकाने वाली आप बातें चुप मत होके कीजिए, सुन सकते और हैं। इसी का मैं जवाब ले रही हूँ। खुशी, रितेश जी से जवाब तो लेने दीजिए आप। खुशी जी, ठीक है, रितेश जी, आपके पास भी पुनः लौटूंगी। फिलहाल आशीष जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी एक। ठीक है, आशीष जी, ठीक है। विदेश दौरा, दूसरा दौरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का पहले भी निवेश किए गए हैं, नवाचार एक माना जा रहा है मध्य प्रदेश के विकास में। हालांकि सवाल विपक्ष के होना भी लाजमी है, विपक्ष में है, कांग्रेस सवाल उठाएगी इसको लेकर भी। फिलहाल कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं, अगर पिछली जो कॉन्क्लेव हुए हैं उनको देखकर, पिछले जो दौरे रहे हैं उनको देखकर, तमाम चीजों को लेकर? नाजुक मामला होता है, और चूंकि मोहन यादव सरकार ने इस पर चलने का फैसला किया है, तो ये मुझे लगता है कि इस पर उन्हें अभी अपने आप को साबित करने की, यानी सरकार को इस मोर्चे पे अपने आप को साबित करने की चुनौती उन्होंने खुद ही ली है या खुद ही ओढ़ी है। एक्चुअली मध्य प्रदेश जो है, यहाँ जमीनें बहुत हैं, प्राकृतिक साधन भी है, संसाधन भी है, लेकिन निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत आइडियल राज्य नहीं रहा है। मैंने निवेश की जितने भी ड्राइव हैं मध्य प्रदेश के वो देखे हैं, उन्हें कवर भी किया है परसों। मैं बता सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में कुछ खास किस्म के उद्योगों के लिए बहुत जबरदस्त संभावनाएं हैं, और कुछ उद्योगों के लिए संभावनाएं कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास बंदरगाह नहीं है, मध्य प्रदेश के पास इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी है हवाई जहाजों की वो कम है। तो इसकी वजह से कुछ उद्योग मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, और कई बड़े लोगों ने अपनी जमीनें वापस करके और अपना प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया है। इन सब के बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि अभी जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो श्रृंखला शुरू की मोहन यादव सरकार ने, वो मुझे लगता है कि वो एक मुझे लगता है ज्यादा बेहतर पहल है, लेकिन उसमें ग्लोबल टच बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास खाद्य प्रसंस्करण और इस तरह के जो उद्योग है उसके लिए बहुत संभावना है। जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है, उसमें अगर जिस तरह के प्रस्ताव आए हैं, वो प्रस्ताव यदि सिरे चढ़े जाते हैं, तो जो है एक्चुअली जो दावा है जो अभी किया जा रहा था कि रोजगार और तमाम सारी आर्थिक स्थितियां सुधारने का, जीवन स्तर सुधारने का, तभी वो फलीभूत हो पाएगा। तो एक ठीक है, ग्लोबल समिट जो करने की सरकार ने ठानी है, अच्छी बातें कर लेना चाहिए, कुछ जगह उद्योग हो सकता है आ जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे हम पौधे लगाते हैं 15, तो मुश्किल से 1 या 2 पौधे ही जो है स्टेब्लिश हो पाते हैं। उसी तरह उद्योगों का भी मसला होता है, इतने सारे प्रस्ताव कभी भी सिरे नहीं चढ़ सकते। ये आंकड़ा जो है खुश रखने के लिए अपने आप को बहुत अच्छा होता है, लेकिन इससे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है। इसके पहले भी जो सरकारें थी उनके साथ भी ये स्थिति थी,
अब भी यही स्थिति है। लेकिन अगर हम ये है कि अगर जो उद्योगों के प्रस्ताव आते हैं और अगर उसमें 25% भी सिरे चढ़ जाते हैं, एक्चुअली निवेश होता है और समय पर वो उद्योग शुरू हो जाते हैं, तो स्थिति बदलने की हम उम्मीद कर सकते हैं और ऐसा ही होता भी रहा है। तो अगर मोहन यादव सरकार इस पर ध्यान दे कि बुनियादी जो जरूरतें हैं मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश की आबो हवा को सूट करने वाले उद्योग हैं, यदि उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाएगा तो वो जल्दी आएंगे, जल्दी शुरू होंगे। बाकी जो ग्लोबल समिट के जो आंकड़े हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, ये चलते रहेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 100% कभी भी पूरा हो पाएगा। मगर एक तो प्रशासनिक जो मध्य प्रदेश की जो समस्या है, जिसको हमेशा निवेशक बोला करते हैं, वो प्रशासनिक जो एक लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी नीचे के स्तर पे जो असहयोग करती है, ये नियमों के अड़ंगे आते हैं। और अभी मुझे मालूम है, इससे जवाब ये भी आ सकता है कि सिंगल विंडो प्रणाली है, ये है, लेकिन ये बहुत सालों से चल रही है सिंगल विंडो प्रणाली। लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो स्थितियां बिगड़ती हैं या कोई निवेशक जो है वो थोड़े से बिगड़ते हैं। तो इन सब चीजों को सिरे से, क्योंकि नए प्रयास है, नई सरकार है, नई प्लानिंग है, तो इन सब चीजों को अगर देख लिया जाएगा तो जो वाइबल है, फिजिबल है, वो जल्दी लग सकते हैं, तो उन्हें लगा लेना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। और सरकार को इन सारे प्रस्तावों को भी प्रायोरिटी के साथ उन पर आगे बढ़ना चाहिए, तो ही ये स्थितियां बदलेंगी और सही मायने में जिसको हम कह सकते हैं कि उससे रोजगार मिल पाएगा। निश्चित, बेहतर बात आप कह रहे हैं कि अगर नवाचार किया जा रहा है तो हर पहलुओं को टटोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है रितेश जी, आपके पास आऊंगे, पिछली बार प्रतिक्रिया हो नहीं पाई थी। रितेश जी देखिए, प्रयास तो किए जा रहे हैं, ठीक है, आपका कहना भी एक जगह ठीक है, लाजमी है कि जो दावे किए जा रहे हैं क्या उतना धरातल पर उतर रहा है, थोड़ा ही उतरेगा, लेकिन प्रयास तो किए जा रहे हैं, नवाचार किया जा रहा है निवेश को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत नहीं होता, निवेशक क्यों रुचि जताते मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर, फिर बात आप तक भी पहुंचती है। आपके समय था, आपकी जब सरकार थी, जब कितनी रुचि दिखाई थी निवेशकों ने। बिल्कुल सही बात आपने की खुशी जी, पर हमारी सरकार मध्य प्रदेश में जुम्मा 15 महीने ही रह पाई। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुकृत्य किया वो आप जानती हैं। और 20 साल पहले जो 2 दशक की और आज की तुलना किसी सूरत में खुशी जी, हर चीज का एक पैरामीटर होता है। आप जिस जगह पे बैठ के एंकरिंग कर रही हैं, आज से 20 साल पहले एंकरिंग का स्टेटस दूसरी तरह हुआ करता। कल्पना, तब चिट्ठी और तार का समय था। आज टेक्नोलॉजी की एज है, आज की जनरेशन हाई फाई जनरेशन है, वाईफाई से लेकर ब्लूटूथ तक सारी कनेक्टिविटी के साधन है, मोबाइल दौर है और आप चारों तरफ सैटेलाइट के माध्यम से चीजों से जुड़ गए हैं। तो आपकी समस्याएं और तब की समस्याओं में जमीन आसमान का अंतर था। तब भी देश में ऐसे ऐसे नवाचार कांग्रेस लेकर आए जिसके दम पर आज पूरा भारत अपने आप को स्टैंड कर रहा है। अब बात भारतीय जनता पार्टी के सभी काबिल प्रवक्ता अपनी चुनौतियों को मानने की जगह अपनी जो अचीवमेंट्स को गिनाने पी कर कांग्रेस को गाली देते हैं। जैसा कि आशीष जी ने बहुत अच्छी बात कही, आज से 2 दशक पहले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य गुजरात में सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लागू हो गया था। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश में सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लागू हो पाया आज तक? नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में टास्क फोर्स कमेटी जो उद्योगों को लगाने के लिए अन्य राज्यों में वो आज तक गठित क्यों नहीं हो पाई, जिसका वो रिसर्च करते हैं कि उद्योग कितनी जल्दी हम बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, इस बात का जवाब दे। तब के समय की और आपके समय खुशी जी, मैं तुलना करूं कि हमारे माता पिता ने ये काम नहीं किया, हम भी नहीं कर पाएंगे, तो तब और अब जमीन आसमान का अंतर है। पर कहीं ना कहीं जो धरातल पर इनकी घोषणाएं हैं वो उतर नहीं पा रही हैं, हवा हवाई की बातें हो रही हैं। और एक बात आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं, इसके पहले 6 से 7 बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की थी और मात्र उसका 12% ही रिटर्न आ पाए थे। यदि खर्चा 100 करोड़ किया गया तो 12 करोड़ रुपए ही रिटर्न आ पाए। 70% प्रोजेक्ट सारे अधर में लटक गए, ठंडे बस्ते पड़ गए। कुल मिला के मध्य प्रदेश में संपन्न जनजीवन है, संपन्न जलवायु है। लौटूंगी आपके पास, इसी का जवाब ले लेती हूँ। सत्येंद्र जी, जवाब रितेश जी की बातों का। और दूसरी बात ये भी ठीक है, नवाचार किया जा रहा है, लेकिन नहीं लगता कि पहले की चीजें चल रही उन्हीं में सुधारीकरण कर लिया जाए, पहले की इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाए, उनको डेवलप किया जाए। खुशी जी देखिए, दिया है। अब जिनको अगर मोदी जी के नाम का कैटरेक्ट है उनको हम नहीं कर सकते, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए और भारत की भगवान रूपी जनता के लिए हम जिम्मेदार हैं और हम काम कर रहे हैं। अब आज देखिए ये बात कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, अभी जर्मनी से ऑनलाइन वहां से ही उन्होंने
ये कह रहे सिंगल विंडो ऑनलाइन, वहां से ही वहीं बैठे बैठे जो जर्मनी की यूनिट्स हैं उनको जगह चाहिए थी, तो पिछली विदेश यात्रा में ऑनलाइन वहां जर्मनी में बैठे बैठे ही उनको लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, उनको जमीन अलॉट कर दी गई थी। तो इस प्रकार से हम तो और तीव्रता से काम कर रहे हैं सारे, और 500 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिया, पहले 12 एक दर्जन भी नहीं होते थे। अब मैं आता हूं कर्ज की बात पे। खुशी जी, आप सुन लीजिएगा, अब आप सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश पर ला पाए क्या? 4 लाख करोड़ के कर्ज में दबे, अरे अब आप सुन लीजिए, में ये उद्यमियों को एक फूटी कौड़ी देने की हैसियत नहीं रखते हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ का कर्ज लेकर यहाँ की सरकार अपना काम चला रही है। जवाब ले लेते सत्येंद्र जी का। पिछली बार भी देखिए बहस, अरे हो गया भैया, रिपीट कर रहे हो, बार बार वही रिपीट कर रहे हो, क्या है? हम जवाब तो ले लो, उसी पर जवाब दे रहा हूँ मैं। रितेश जी, आप ही की बातों का जवाब आपके कान में, मेरे कान में कीड़े आपने बोला था, ये क्या बात? मुझे लगता है आपके अंदर दिमाग अच्छा है। मैं पर्सनल लीजिए, प्रतिक्रिया होने दीजिए। रितेश जी देखिए, आपकी बात मैंने पूरी सुनी, उसी का जवाब मैं ले रही हूँ। आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आपके सवाल का भी क्या मतलब रहेगा? सत्येंद्र जी। खुशी जी, मैं बता रहा हूं, मैं रितेश जी तो काबिल हैं, बुद्धिमान ही मानूंगा मैं उनको, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में कीड़े हैं, ये जरूर मैं कहूंगा, और कान में भी कीड़े कांग्रेस के हैं, व्यक्तिगत मैं नहीं कह रहा हूं। और आप देखिए, अगर नहीं होते तो आज आया है कि जिस प्रकार से 43% जीडीपी का कर्ज कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां पर वो सैलरी नहीं दे पा रहे, और अगर हिमाचल प्रदेश में रहती तो ऐसा बेवकूफी का ड्राफ्ट लेके आए थे कि जिसके घर में जितने ज्यादा टॉयलेट, तो टॉयलेट टैक्स लगाने का काम भी कांग्रेस की सरकार वहां करने जा रही थी। वो तो हमने जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अब मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आपके दिमाग में कीड़े नहीं है, कांग्रेस के दिमाग में कीड़े हैं, कांग्रेस के कान में कीड़े हैं, आपके में नहीं है मेरे मित्र। कांग्रेस में कैंसर है, जीतू पटवारी कहते हैं गुटबाजी का कैंसर है, और आपको पता नहीं आपके अंदर किस स्टेज का कैंसर है, ये जीतू पटवारी जी से स्क्रीनिंग करा लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अभी कर्नाटक 48,000 करोड़ का कर्ज ले रहा है, 16,000 करोड़ का कर्ज ले चुका है, एक साल में 64,000। बेहतर होता कि चर्चा मध्य प्रदेश पर होती। फिलहाल देखिए समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है ना, ये डिबेट कांग्रेस पर थी ना अदर राज्य पर थी। राज्य मध्य प्रदेश की बात हो रही थी। खुशी जी भारत का ही अंग है, और राज्य देखिए राहुल गांधी की तरफ हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल और प्रतिक्रिया लेते, फिलहाल देखिए समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निवेश को लेकर चर्चा हमारी थी, और फिलहाल देखिए निवेश की अगर बात करें तो एक बार फिर से विदेश से निवेश लाने की तैयारी, हालांकि ये प्रयास पहले भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं, निवेश करार हुए, दावा किया गया कई तरह के आंकड़ों में, लेकिन कागजी आंकड़े कांग्रेस इनको बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि धरातल पर आखिर निवेश कितना उतरेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।